जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने देखा था कि हमने कहा था कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। और उसमें हमने देखा था कि हमारे पास जो एनर्जी ट्रांसफ़र के बारे में हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम। हमने ये जो है ना, इसमें हमने ये दो इक्वेशन हमने प्रूव करनी थी। दैट इज़ हमने कहा था कि जी ये जो डेल्टा ई है ये इक्वल होता है, दिस वन इज़ इक्वल टू हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और दूसरा जो हमने प्रूव करना है, जो आज इसके बारे में हमने बात करनी है, कि अगर जो हम हीट सप्लाई करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर तो वो सारी की सारी चेंज ऑफ एंथैल्पी में यूज़ होगी। जैसे हमने कल प्रूव किया था कि जो हीट हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रोवाइड करेंगे वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी को जो है ना वो चेंज करेगी। इसी तरह से आज हम जो बात करेंगे वो ये है कि जो हीट कांस्टेंट प्रेशर पर अप्लाई की जाएगी वो सारी की सारी एंथैल्पी चेंज के लिए यूज़ की जाएगी। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ एंथैल्पी। एंथैल्पी जो है वो क्या है उसकी हम बारे में बात करेंगे। एंथैल्पी जो है बेटा, इसे सिंपली हम देखें कि हम यहाँ पर एंथैल्पी की बात करते हैं। एंथैल्पी जो है ये, इसको सिंपली जो है वो कहा जाता है टोटल हीट कंटेंट। ठीक है, इसको बेटा हम क्या कहते हैं, सिंपली टोटल हीट कंटेंट। ये बेटा टोटल हीट कंटेंट इसे कहते हैं। कंटेंट जी, टोटल हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम। अब देखिए हमारे सिस्टम में हमने देखा था कि हमारे पास जो हीट कंटेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। उसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं बेटा। एक उसकी इंटरनल एनर्जी, जो हमने पहले बात की हुई है कि इंटरनल एनर्जी में जो है वो तमाम एनर्जीज जो है ना वो शामिल होती हैं। और दूसरा जो है वो क्या है, वो हमने देखा कि एक वर्क है जो सिस्टम कर रहा है या फिर सिस्टम पर किया जा रहा है। तो हम यहाँ पर एंथैल्पी को एक और डेफिनेशन भी देते हैं, या हम इसको यूं डिफाइन कर लेते हैं, या हम इसे कहते हैं जी सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड वर्क एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो इसको बेटा हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप इक्वेशन फॉर्म में देखें तो ये जो H, एंथैल्पी को बेटा रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल H यूज़ करते हैं, विच इज़ इक्वल टू E फॉर इंटरनल एनर्जी प्लस P इंटू V प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये बेटा हमारे पास, इसे हम कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड एंथैल्पी। अब जैसे हमने बात की थी इंटरनल एनर्जी के अंदर कि जैसे हम इंटरनल एनर्जी की एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकते, इसी तरह से हम एंथैल्पी की भी एक्यूरेट मेजर, हाँ एंथैल्पी का भी जो चेंज आता है ना उसको हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। तो इसको अगर हम इस इक्वेशन को डेल्टा H से मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल इंटू पी वी। इसको ओपन करेंगे बेटा, ये हो जाएगा इक्वेशन इस तरह से, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल E प्लस डेल P इंटू V प्लस P डेल V। यानी कि एक दफ़ा हम प्रेशर को चेंज कर रहे हैं और एक दफ़ा हम वॉल्यूम को चेंज कर रहे हैं। इसको जो है ना हमने करना है यहाँ पर। अब हम एक सिस्टम ले लेते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर हम अप्लाई करके देखते हैं कि हम जो इसको कह रहे हैं कि ये जो डेल्टा H है, ठीक है ना, ये हम किस तरह से इसको फाइंड आउट करेंगे, या हम इसको किस तरह से प्रूव करेंगे कि डेल्टा H यानी कि चेंज इन एंथैल्पी जो है वो उस हीट के बराबर होगा जो है ना कांस्टेंट प्रेशर पर अप्लाई की जाएगी। ठीक है ना। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर एक सिस्टम ले लेते हैं। सिस्टम क्या है जी हमारे पास, ये हम कहते हैं कि हमारे पास एक सिलेंडर है जिसमें हमने क्या किया हुआ है, हमने गैस को इनक्लोज किया हुआ है, गैस को कह लें या रिएक्शन है जो भी यहाँ पर हमने इसमें ये किया हुआ है। अब इस पर हमने क्या किया, हमने एक पिस्टन लगा दिया है, ठीक है, और इस पिस्टन को हमने क्या किया है, इसके ऊपर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट कर दिया।
ठीक है ना, यानी कि ये जो प्रेशर हमने लगाया हुआ है ये कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है, ये इसके ऊपर ये हमने इसको क्या किया, इसमें हमने फ्रिक्शनलेस इसको हमने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। इसमें बेटा ये देखें कि हम जैसे ही अब इसको हीट सप्लाई करते हैं, ठीक है ना, कोई हीट इसको देते हैं तो क्या होगा, इसमें हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने प्रेशर जो है वो कांस्टेंट कर देना है, ठीक है। यहाँ मैंने बल्कि यूँ कर लेता हूँ, मैं इसको यूँ कर लेता हूँ कि ये जो है दिस वन इज़ द प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे रखा हुआ है, दैट इज़ 1 atm। तो बेटा क्या है जी, ये कांस्टेंट प्रेशर हमारे पास, हमने प्रेशर कांस्टेंट किया हुआ है, दैट इज वो 1 atm हो सकता है 10 जो भी है, मतलब हमने प्रेशर को चेंज नहीं करना है यहाँ पर। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसे कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। ये हीट हम इसको प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर, जब हम इसको हीट देंगे तो होगा क्या बेटा, हमारा जो ये सिस्टम है इसमें वॉल्यूम जो है वो चेंज होगा, क्योंकि प्रेशर तो हमने कांस्टेंट किया हुआ है बाहर 1 atm, लेकिन जैसे ही यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हीट करेंगे सिस्टम को तो क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम है वो V1 से चेंज होगा किसमें, V2 में, क्योंकि हमने वॉल्यूम तो कांस्टेंट नहीं किया हुआ ना, तो ये वॉल्यूम में चेंज आएगा। और हमारा जो ये सिस्टम है इसमें हम अगर दूसरी इसकी डायग्राम बना लें तो ये सिस्टम जो है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि हमारे पास ये यहाँ पर हम इसे कहते हैं, ये कुछ इस तरह से चला जाएगा कि हमारे पास यहाँ पर हम इसको देखें तो ये सिस्टम, चले इस प्रेशर को मैं यहाँ से ज़रा हटा रहा हूँ, इसको कांस्टेंट प्रेशर में यहाँ पर इसको लिख देता हूँ अलग से, ठीक है। ये बेटा हमारे पास सिस्टम था, इसके जो है ना अब ये क्या होगा, अब ये वॉल्यूम चेंज हो गया, यहाँ पर देखें ज़रा इसके साथ, ये वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाएगा। तो पहले ये V1 था, अब ये जो है V2 हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो बेसिकली क्या हुआ, ये इसमें चेंज इन वॉल्यूम जो है वो आया है, क्योंकि प्रेशर हमने कांस्टेंट किया हुआ है, प्रेशर जो है वो दोनों सिस्टम पे क्या है, कांस्टेंट, यानी कि यही सिस्टम है, इसको सिर्फ वहाँ पर बना कर दिखा दिया, ठीक है। तो इसका प्रेशर, अब हम इस इक्वेशन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर, तो बेटा कांस्टेंट प्रेशर पर क्या होगा, चेंज इन प्रेशर तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन हमारी, क्योंकि हम यहाँ कह रहे हैं कि डेल पी जो है, डेल्टा पी जो है वो किसके इक्वल हो गया, जीरो के। लेकिन हम इस इक्वेशन को अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम अब ऐसे लिखेंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस ज़ीरो, ज़ीरो मल्टीप्लाई ज़ीरो होगा तो ये आ जाएगा पी डेल्टा वी। लेंगे ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। यानी कि हमारे पास चेंज ऑफ एंथैल्पी जो है वो, चेंज ऑफ एंथैल्पी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल वी, ये इस तरह से, ठीक है बेटा। तो ये बेटा हमारे पास, हमने कहा कि जी हमारे पास ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट अगर हम देखें कि ये जो डेल्टा ई है, ये डेल्टा ई किसके इक्वल है, ये हम लास्ट हमने इसमें प्रूव किया था। तो डेल्टा ई जो है, डेल्टा ई जो है वो हमारे पास, इस डेल्टा ई की वैल्यू अगर आप देखें तो इस डेल्टा ई की वैल्यू जो है बेटा ये है आपके पास Q इंटू पी, बल्कि मैं इसको यूँ कहता हूँ Q प्लस W। चेंज ऑफ एनर्जी जो है वो सम है किसका, हीट जो सप्लाई की जा रही है सिस्टम को और जो वर्क सिस्टम कर रहा है, ठीक है ना, उसके सम के इक्वल है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें, ये जो वर्क है, ये वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर हम देखें, हम ये कहते हैं जी वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, ठीक है ना। तो फिर ये हमारे पास W क्या होगा, ठीक है। यानी कि हमने ये हीट नहीं, मतलब सिस्टम ही ये प्रोवाइड कर रहा है, सिस्टम के अंदर कोई रिएक्शन हो रहा है और हीट प्रोवाइड की और इस सिस्टम ने वर्क करवाया है, तो ये वर्क क्या हो जाएगा, ये W वर्क जो हो जाएगा आपका माइनस पी डेल वी हो जाएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम जब होगा, ठीक है बेटा। तो हम क्या करते हैं जी, इसकी जगह पर हम ये कहते हैं कि जी डेल्टा ई जो है वो किसके इक्वल हो गया, डेल्टा ई इज इक्वल टू Q इंटू माइनस पी डेल वी। ले जी, ये हमारे पास आ गई वैल्यू किसकी, डेल्टा ई की, ठीक है जी।
अब क्या होगा जी, अब डेल्टा ई पर जो हमने ये प्रोवाइड किया है कि Q माइनस पी डेल बी है, अब क्या होगा, अब हमने इस डेल्टा ई की वैल्यू जो है इससे हम इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। तो हम इस इक्वेशन 1 में इसको हम जो है ना वो पुट करते हैं। तो बेटा ये हमारे पास इक्वेशन 1 जो है अब नाउ ये इस तरह से हो जाएगी, डेल्टा एच इज इक्वल टू, ये बनेगा बेटा हमारे पास Q माइनस पी डेल वी प्लस पी डेल वी। ले जी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू Q एट P। ले जी, ये प्रूफ हो गया हमारे पास कि हम जो भी हीट कांस्टेंट प्रेशर पे प्रोवाइड करें या सिस्टम जो प्रोड्यूस करेगा वो सारी की सारी जो यूज़ होगी वो किस लिए होगी, वो चेंज ऑफ एंथैल्पी में यूज़ हो जाएगी। एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है बेटा, फिजिकल स्टेट्स के साथ रिलेट करता है और इसकी कोई ना कोई डेफिनेट वैल्यू होती है इनिशियल फाइनल स्टेट के लिए, ठीक है। और एच से हम इसको रिलेट करते हैं। मैंने बताया कि इसका चेंज ऑफ एंथैल्पी मालूम करना हमारे लिए मुश्किल है, सॉरी एग्जैक्ट वैल्यू एंथैल्पी की मालूम करना मुश्किल है, तो हम चेंज ऑफ एंथैल्पी जो है वो मालूम करते हैं। So yet not possible to measure the enthalpy of the system in a given state, but however the change of enthalpy can be measured for the change in the state of system. सिस्टम की स्टेट चेंज हो रही है तो हम उससे एंथैल्पी का चेंज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर बेटा एक क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, वो शॉर्ट क्वेश्चन किस हवाले से है, वो शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि इज़ इट पॉसिबल, कि ये हमारे लिए पॉसिबल है कि डेल्टा एच approximately equal to delta E। yes it is possible। ये पॉसिबल है कब, जब हम रिएक्शन सॉल्यूशन स्टेट में या सॉलिड स्टेट में करेंगे। उस वक्त क्या होगा, उस वक्त हमारा चेंज इन वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा बेटा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड और सॉलिड स्टेट में जो चेंज इन वॉल्यूम है वो कह लें कि वो रिमार्क्ड नहीं होता, डिस्टिंग्विश नहीं होता, यानी कि स्पेसिफिक नहीं होता। उसमें चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, बिल्कुल ही कह लें कि माइन्यूट हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि चेंज इन उसमें, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो जाता है। तो फिर हम क्या कहेंगे, जब वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो जाएगा तो इस पोजीशन पर हमारे पास क्या होगा, हम कहेंगे जी वॉल्यूम भी ज़ीरो हो गया। तो यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर अगर आप देखें, यहाँ मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ इसी बात को, कैसे कि अगर इन सॉलिड एंड लिक्विड, यहाँ पर आप लिख लें इसको, ये शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, इन सॉलिड एंड सॉल्यूशन स्टेट, अगर सॉल्यूशन स्टेट है और सॉलिड स्टेट है तो बेटा फिर क्या होगा, फिर हमें पता है कि डेल्टा वी जो है, ये जो चेंज इन वॉल्यूम है ये भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। दें जी, हमारा डेल्टा एच क्या होगा, ये भी ज़ीरो हो गया। तो ये हमारे पास क्या होगा, अल्टीमेटली हम इस इक्वेशन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास ये कंडीशन भी आ सकती है, ठीक है। यहाँ तक ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है बेटा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नोट कीजिएगा। यहाँ तक जो क्वेश्चन है कल इंशाल्लाह फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।